ख्वाब की तरह बिखर जाने को जी चाहता है, ऐसी तन्हाई के मर जाने को जी चाहता है। घर की वहशत से लरसता हूं मगर जाने क्यों, शाम होती है तो घर जाने को जी चाहता है। हजरात गिरामी, इफ्तिखार आरिफ के ये 4 मिसरे मैंने इसलिए पढ़े हैं कि मुशायरे को शुरू करने के लिए मैं एक मेजबान शायर का इंतखाब कर रहा हूं, और वो इसलिए कि काकोरी पहली बार आया हूं। मैं देखना चाहता हूं कि मेजबान के साथ आप जो सलूक करेंगे उसी से मुझे अंदाजा लगाना है कि आज की रात आप मेहमानों के साथ क्या करने वाले हैं। ठीक है ना? तो पहले शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं, और सबसे पहले गुजारिश कर रहा हूं हक मेजबानी अदा करने के लिए जनाब आसिम काकोरवी से तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ आज के मुशायरे के गजल के दौर का आगाज करें। जनाब आसिम काकोरवी। यकीनन। अच्छा, आसिम काकोरवी साहब माइक पर हैं, यही रोक के एक जुमला और बोल देता हूं। आसिम काकोरवी साहब न सिर्फ एक अच्छे और सच्चे शायर हैं, एक ऐसे इल्मी अदबी और तहजीबी खानवादे से इनका ताल्लुक है कि इनके घर में पढ़ने पढ़ाने का जो माहौल है, मैं खुद इनके वालिद गिरामी का वो बड़ा कारनामा जो 100 से ज्यादा किताबें तसनीफ करने का जो बड़ा कारनामा है, तो मैं वालिद गिरामी से भी मिलकर आया। तो जाहिर है कि इनकी इल्मी अदबी लियाकत पर तो कोई शक किया ही नहीं जा सकता है। इनका एक कमाल ये भी है कि ये अच्छे शायर होने के साथ साथ अच्छे नाज़िम मुशायरा भी हैं। बहुत से मुशायरों में एक कामयाब नाज़िम मुशायरा के तौर पर इनकी अपनी कारकर्दगी है। तालियां आपकी कमजोर हैं, एक बार पूरा मजमा मिलकर आसिम काकोरवी के लिए तालियां बजाए, तब मैं उनसे गुजारिश करूं कि अपने कलाम से नवाजें। बहुत शुक्रिया नदीम भाई। और सामने बैठे मैं जितने लोग हैं सब मेरे घर के हैं, सब मेरे सरपरस्त हैं, दोस्त हैं, भाई हैं। मैं इस मोहब्बत के लिए मैं शुक्रिया अदा नहीं कर सकता, क्योंकि घर में मिली जो मोहब्बतें होती हैं उसे संभाल के रखना भी एक बहुत अहम काम है। लेकिन बहरहाल मैं आप सबका मक़रूज़ हूँ इस मोहब्बतों के लिए। ये काकोरी की सरज़मीन ऐसे तो बहुत हवालों से जानी जाती है, लेकिन 2 हवाले से ज़्यादा जानी जाती है। मैं चाहता हूँ कि वहीं से अपनी बात शुरू करूँ। आज के मेहमान ख़ुसूसी जनाब रिजवान साहब हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। सदर मुशायरा जनाब डॉक्टर मखमूर काकोरवी साहब से इजाज़त चाहिए। इरशाद इरशाद इरशाद। बहुत इख्तिसार के साथ मैं अपना कलाम पेश करूँगा उसके बाद, ताकि ये जो है महफिल तमाम मेहमानों के लिए रहे। मोहसिन काकोरवी साहब के नाम से ये सरजमीन जानी जाती है। मैं वहाँ से गुफ्तगू शुरू करता हूँ। सुनिए। अता करें। नबी की सुन्नतों पर गर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। वाह। नबी की सुन्नतों पर गर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो क्या कहना? तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। सुकून की नींद चाहो तो दवा हरगिज न तुम लेना। पड़ोसी हो अगर भूखा उसे खाना खिला देना। वाह 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 वाह। क्या कहना। बहुत शुक्रिया भाई, क्या आगाज किया मुशायरे का। वाह वाह वाह। नबी की सुन्नतों पर गर तुम्हें चलने की ख्वाहिश हो तो टूटे बिखरे रिश्तों को तुम आपस में मिला देना। सुकून की नींद चाहो तो दवा हरगिज न तुम लेना। पड़ोसी हो अगर भूखा उसे खाना खिला देना। और काकोरी का दूसरा हवाला शुहदाए वतन है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लहड़ी, रोशन सिंह, ये सब नाम हम सबके जहनों में महफूज हैं। बेशक। सुनिएगा। वतन की पाक इज्जत को हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है। हमारी आन बनता है, हमारी शान हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है। हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है। वो अपने खून से लिखता है अपनी जान का नंबर। हमारा खून गिरता है तो हिंदुस्तान बनता है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। हमारी आन बनता है, हमारी शान बनता है। हमारे आंख का आंसू सदा तूफान बनता है। वो अपने खून से लिखता है अपनी जान का नंबर। हमारा खून गिरता है तो हिंदुस्तान बनता है। वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे। क्या कहना आसिम? वाह वाह वाह। महबूब भाई भी हमारा तशरीफ फरमा है। वतन की पाक इज्जत को कभी घटने नहीं देंगे। वतन की बर्क रफ्तारी कभी रुकने नहीं। वाह 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 वाह। वतन की पाक इज्जत को
कभी घटने नहीं देंगे, क्या कहना? वतन की बर्क रफ्तारी कभी रुकने नहीं देंगे। जो कटता है तो कट जाए, सरे बाजार सर अपना, मगर अपने तिरंगे को कभी झुकने नहीं वाह देंगे। वाह 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 बहुत वाह, शुक्रिया। वाह, और आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद वाह, वाह, इजाजत। वाह, वाह। मैं रिजवान भाई पपलू साहब को भी आपने अच्छी जिम्मेदारी दी है माशाल्लाह, आदमी की तरफ से। आखिरी 4 मिसरे, उसके बाद इजाजत के। जरा सा फायदा जी। हो इसलिए बस, आहा, मेरी खुशनसीबी है कि मेरे वालिद साहब भी सामने बैठे हैं। जरा सा फायदा हो इसलिए बस, यहाँ इंसान कितना गिर रहा है। वाह 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 वाह। जरा सा फायदा हो इसलिए बस, यहाँ इंसान कितना गिर रहा है। जो हर मैदान में नाकाम है वो हर एक को ज्ञान देता फिर रहा है। बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह।